नमस्कार, मैं हूं नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कर्नाटक की लक्ष्मीबाई यानी रानी चेन्नम्मा के बारे में कि कैसे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया था सशस्त्र विद्रोह और क्यों वो अपने दत्तक पुत्र को सौंपना चाहती थी अपना सारा राजपाट। आजाद भारत का सपना महज कल्पना मात्र नहीं था, यह सभी को पता है, लेकिन भारतीयों ने 150 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी सही है। इस दौरान भारतीयों के साथ अत्याचार और क्रूरता का होना आम बात थी, मगर कहते हैं कि दुष्ट तभी तक दुष्ट होता है जब तक सामने वाला व्यक्ति उसे दुष्टता करने की अनुमति देता है। लेकिन इस धरा के सपूतों ने ठान लिया था कि हम इन अत्याचारों को नहीं सहेंगे और फिर स्वतंत्रता की गाथा की शुरुआत हुई। ऐसे में जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हम आपको इस धरा की पहली वीरांगना की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने 20,000 अंग्रेजों और 400 बंदूकधारियों को परास्त किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की रातों की नींद हराम कर दी थी। यही वो पहली स्वतंत्रता प्रिय महिला थी जिन्होंने आजाद भारत के सपने की नींव रखी थी। इन्हें रानी चेन्नम्मा के नाम से भी जाना जाता है। कौन है रानी चेन्नम्मा? आपको बता दें कि रानी चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को ककाती में हुआ था, जो कर्नाटक के बेलगांव जिले में स्थित है। उनकी शादी देसाई वंश के राजा मल्लासा राजा से हुई। इस दंपत्ति का एक बेटा हुआ जिसकी साल 1824 में मृत्यु हो गई थी। अपने बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने एक पुत्र को गोद लिया था। कर्नाटक के कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह किया। उनके गोद लिए बेटे को ना स्वीकार करते हुए अंग्रेजों ने 1824 में कित्तूर में हमला किया, जिसका बड़े जोश और कौशल और साहस के साथ रानी चेन्नम्मा ने सामना किया, जिसकी वजह से अंग्रेजों को युद्धस्थल से भागना पड़ा। इस युद्ध में अंग्रेजों के 20,000 सिपाही और 400 बंदूकधारियों ने हिस्सा लिया, जिन्हें रानी चेन्नम्मा ने अपने सेनापति बलप्पा के साथ मिलकर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। इस दौरान रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश सेना के 2 प्रमुख अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें वॉल्टर एलियट और मिस्टर स्टीवेंसन शामिल थे। उस वक्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रानी चेन्नम्मा के बीच एक करार हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने वादा किया था कि अब कित्तूर में युद्ध वो नहीं लड़ेंगे। उसी के आधार पर दोनों अधिकारियों को छोड़ दिया गया था और उस वक्त राज्य में जश्न का माहौल था। रानी चेन्नम्मा के कौशल की चौतरफा प्रशंसा हो रही थी और कुछ वक्त के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी खामोश थी, लेकिन पीठ पर छुरा भोंकने की आदत तो अंग्रेजों की पुरानी है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ वक्त बाद करार को तोड़ते हुए कित्तूर में हमला बोल दिया। इस दौरान रानी चेन्नम्मा ने बहादुरी के साथ अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी और उन्हें पकड़ लिया गया था। लेकिन उनके हौसलों ने कई महिलाओं को खड़े होने के लिए तत्पर कर दिया था। 21 फरवरी 1829 में रानी चेन्नम्मा का स्वर्गवास हो गया। उनके निधन होने तक संगोली रायत्रा तक गुरिल्ला युद्ध जारी रखा था। रानी चेन्नम्मा अपने दत्तक पुत्र शिवलिंगप्पा को कित्तूर का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और शिवलिंगप्पा को बंदी बनाकर मार दिया गया था। भले ही रानी चेन्नम्मा का स्वर्गवास हो गया हो, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करके इतिहास में वो अमर हो गई और लोगों को सशक्त कर दिया। हर साल कित्तूर में रानी चेन्नम्मा के सम्मान में कित्तूर उत्सव मनाया जाता है। उनके सम्मान में राष्ट्रीय राजधानी स्थित संसद भवन में उनकी मूर्ति भी स्थापित की गई है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हमारे देश की ऐसी ही एक और गौरवमयी कहानी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।